जय हिंद दोस्तों, एमएस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एक नए विषय पॉलिटी को लेकर चल रहे हैं और पॉलिटी के नए अध्याय को शुरू करेंगे और मात्र 20 दिन में पॉलिटी को ख़त्म करेंगे और इसमें कम से कम 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग भारत का संवैधानिक विकास पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट 1883 द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? तो इसका एक ट्रिक आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर द्विसदनीय है तो यहाँ पर 2 गो 19 है। इस तरह से भी आप दिमाग लगा सकते हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। अगला प्रश्न, अगर बात करें भारत पर जो शासन थे अंग्रेजों के द्वारा किया गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी अपने शासन को चलाने के लिए बहुत सारे एक्ट पारित किए और उस एक्ट को कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट और ये चार्टर एक्ट 4 चार्टर एक्ट आए थे 1793, 1813, 1833, 1853 का। 1857 की में जब क्रांति हुई थी उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत सारे शासन या अधिकार क्षेत्र चले गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने बहुत सारे नियम बनाए थे और उसी नियम को कहा जाता है 1858, 1861, 1892, 1919, 1919, 1909, 1935, 1947 का अधिनियम। ये अधिनियम ब्रिटिश क्राउन के द्वारा बनाए गए थे और ये अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाए गए थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? अगर केंद्र की बात की जाए तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करें। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे, इसलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। अगला प्रश्न, एक निर्वाचित विधानसभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? इसका जो आंसर होगा वो होगा क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो पहली बार जो संविधान सभा का गठन किया गया था वो किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का प्रतिबंध किया गया था, प्रतिनिधित्व किया गया था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों में जो विधानसभा थे उनके द्वारा ही भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता था। अगला प्रश्न, अगर हम बात करें अंतरिम सरकार, तो अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1946 में। ये बहुत बार पूछा जाता है। और चलते हैं अब बहुत सारे जो विभाग थे उनके जो अध्यक्ष थे। तो राष्ट्रमंडल संबंधित और विदेश मामले, जो कि आज के भी पीएम के पास इसका कार्यभार होता है, उस तरह से उस समय के जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उसके पास ये था। गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति जॉन मथाई थे। श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। रक्षा मंत्री बहुत बार पूछा जाता है, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। वित्त मंत्री लियाकत अली थे और शिक्षा एवं कला मंत्री सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे।
भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली जो बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? जिसका जो आंसर होगा वो होगा बी एन राव के द्वारा भारत के संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो आंसर होगा इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? जिसका जो आंसर होगा वो होगा 13 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान में कब स्वीकृत किया गया था? तो पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को और स्वीकृत किया गया था 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? इसका जो आंसर होगा वो होगा 12। कुल 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका जो आंसर होगा वो होगा बी.एन.राव। भारत के संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई ज से, ध्वज का भी अंतिम अक्षर ज है और इसका महीना का प्रथम अक्षर जुलाई, इस तरह से याद रख सकते हैं। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था 9 दिसंबर 1911 को और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया और लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम लोग चर्चा करते हैं। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को और इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि अस्थायी थे। इनके 2 दिन के बाद ही फिर चुनाव हुआ, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। और इसके 2 दिन के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को, जिसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। और भारत के संविधान को अगर अंगीकृत की बात की जाए तो 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः एक्सिक्यूट मतलब लागू किया गया था। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया है और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्राप्तियों पर हस्ताक्षर किए थे। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारतीय संविधान की झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम कुछ प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष पर चर्चा करेंगे। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। आज भी केंद्र की सारी शक्तियां पीएम के पास होती है, उसी तरह से जहां पर भी संघ लगा हो उसकी सारी शक्तियां पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास होती थी। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्य के लिए जो समिति थी उसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल 6 सदस्य थे, जिनमें जो 6 अन्य सदस्य थे वो थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा, जिनके बाद एन माधव बने थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला एवं डी.पी. खेतान। इसके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी को बाद में बनाया गया था। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। और अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारतीय संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो पहले तो बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था और बाद में बंगाल प्रेसिडेंसी से हटाकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी से इसका निर्वाचन हुआ था।
इसी के साथ आज के अध्याय को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें, क्योंकि मात्र 20 दिन में ही इस पॉलिटी को ख़त्म कर दिया जाएगा। इससे सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हल हो जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।